और खबर भोपाल से, सीएम हाउस में सीएम शिवराज ने मंत्रियों से चर्चा की है। लंच पर यह चर्चा की गई है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को बुलाया लंच पर। तो सीएम शिवराज 2 दिन मंत्रियों के साथ चिंतन मनन करेंगे। बैठक बुलाइए, कान्हा में चिंतन बैठक होगी। 26 और 27 मार्च को कान्हा में यह चिंतन बैठक रखी गई है। फ्लैगशिप योजनाओं की कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्य योजना बनाए जाने के बाद मंत्री समूह इनकी रूपरेखा को देखेगा, समझेगा, अपने अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री समूह गठित करेंगे। शासन की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेंगे। 26 मार्च से पहले सीएम को सबको रिपोर्ट सौंपनी है। तो गठित मंत्री समूह की समितियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी बैठते हैं तो हर चर्चा महत्वपूर्ण ही होती है जी। लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो सहज भले में भी बैठते हैं, अकारण भी बैठते हैं, सकारण भी बैठते हैं। सर आज अकारण सकारण दोनों ही बातें हैं। जब हम लोग सब बैठेंगे तो सहज में मिलना होता है। अनौपचारिक चर्चाओं में कभी कभी महत्वपूर्ण बातें भी आती हैं। कांग्रेस पार्टी आजकल ऑफर देने का ही काम कर रही है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। तो अपने घर को ही संभाले रहे। 30 विधायक टूट चुके हैं अभी तक। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। तो सीएम शिवराज 2 दिन मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ खबर यह मिल रही है कि आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री समूह गठित करेंगे। शासन की योजनाओं की यहां रूपरेखा तैयार की जाएगी और बताया जा रहा है कि ये तमाम रूपरेखाएं कान्हा में भी वहां इस पर चर्चा होगी। तो सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, योजनाएं कहां चल रही हैं, कितना खर्च हुआ है, ये तमाम तरह के ब्यौरे लिए जाएंगे। और इधर कृषि मंत्री जब पहुंचे कमल पटेल तो उनसे बातचीत की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। मेरे साथ हैं, क्या हुआ बैठक में? कहा जा रहा है कि कान्हा में चिंतन करने वाले आप लोग? बिल्कुल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर सभी मंत्रियों को भोज के लिए बुलाया और अनौपचारिक चर्चा की है। और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जो कोरोना के कारण बंद हो गई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, उसको हम पूरे वापस चालू कर रहे हैं। संबल योजना को चालू कर रहे हैं और सारी योजनाओं का लिए 2-2, 3-3 मंत्रियों की एक कमेटी बना दी गई है। वो उस पर अध्ययन करेंगे और उसका क्रियान्वयन ठीक से नीचे हो और लोगों को 100% लोग जो पात्र हितग्राही उनको लाभ मिले, जिससे कि सरकार की छवि भी अच्छी बने और पार्टी का जनाधार बढ़े। कान्हा में जो चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन किस बात का? क्या 2023 का चिंतन होगा? देखिए, हमारे 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसलिए 2 साल की हमारी उपलब्धियां, उसको हमने नीचे तक कितना ले गए वो और आगे की योजनाएं। राजनीतिक लोगों का, पार्टी का और नेताओं का हमेशा रहता है कि हमारी सरकार फिर से आए और प्रचंड बहुमत से आए ताकि हम जनता की और अच्छी सेवा कर सकें। महत्वपूर्ण बात है कि जो चर्चा हुई है उसमें 2 साल का रोड मैप, जिस तरह से काम किया है सरकार ने, 2 साल में आखिर क्या काम हुआ है, इसका चिंतन होगा कान्हा में बैठकर, जिसमें तमाम सारे मंत्री मौजूद होंगे, जैसा कमल पटेल ने कहा। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। तो कान्हा में ये बैठक रखी जाएगी और आज लंच पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज 2 दिन मंत्रियों के साथ चिंतन मनन करेंगे। सीएम शिवराज ने कान्हा में चिंतन बैठक रखी है। 26 और 27 मार्च को कान्हा में चिंतन बैठक होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे हम चर्चा करेंगे। मनोज, आज लंच हो चुका है, खाने के साथ बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना है और साथ ही साथ 26 और 27 को एक बार फिर बैठक होगी कि आपको जो आदेश दिया गया है, जो काम दिया गया है, सरकार की योजना, आपके विभाग की अलग अलग योजनाएं, आपके प्रभार वाले जिले, अधिकारियों के साथ बैठिए, चर्चा कीजिए और ये बताइए समूह गठित करके कि कितना काम हो पाया है। सरकार की योजना आपके इलाके में निचले स्तर तक, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंची कि नहीं?
बिल्कुल विजय, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कान्हा में 26 और 27 को होने जा रही, 27 मार्च को। उससे पहले 23 मार्च को सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो 2 साल का आकलन भी ये किया जाएगा कि हम कहां पहुंचे। जिन 2 साल में हमने सरकार की तरफ से जनता से जो कहा गया था उसको कितना कर पाए, और बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना रही है, चाहे संबल योजना रही हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना का भाग 2 यानी पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है, उस पर समीक्षा होना है। तो हमें लगता है जो दिखाई दे रहा है कि 2023 से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी कान्हा में, और आज की बैठक को भी 2023 से जोड़कर देखा जा सकता है। कहा जा रहा, अंदर की ऐसी खबरें हैं कि लंच पर जब चर्चा चल रही थी, मुख्यमंत्री जी से आपस में वन टू वन हर एक मंत्री से चर्चा कर रहे थे, तो कामों की समीक्षा भी कर रहे थे और समझ भी रहे थे कि हम जो कह रहे हैं वो कितना उसका इंप्लीमेंटेशन जनता के बीच में हो रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी 26-27 को। उससे पहले आज बैठक हुई है, लंच पर चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कर दिया है कि सबको काम करना होगा, और जो जिस तरह की बातें कही गई नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से बैठक के बाहर आने के बाद, उससे भी समझ आ रहा है कि अलग अलग जो समितियां हैं, अलग अलग जो महत्वपूर्ण योजनाएं, उनके लिए समितियां बनाई गई है। वो 3-3, 2-2 मंत्रियों की कमेटी होगी जो पूरी रिपोर्ट कान्हा में जाकर सौंप देगी, और उसमें ये समीक्षा इस बात लेकर की जाएगी कि आगे हम कैसे बढ़ें, क्योंकि तीर्थ दर्शन योजना की बात भी होना, लाडली लक्ष्मी योजना की बात भी होना, संबल योजना, और ये वो सब योजना है जो 2023 से पहले एक बार पुनः उस पर रिफॉर्म भी किया जाएगा, और फिर जनता के बीच में कैसे जाना, इसीलिए बैठक होने जा रही। यानी समझा जा सकता है कि 2 साल की समीक्षा भी हो जाएगी और आगे काम कैसे बढ़ाना उस पर भी चर्चा हो जाएगी। बिल्कुल, मंत्रियों को तो जिम्मेदारी दे दी गई है मनोज, तो क्या लग रहा है कि इसमें अब विधायकों के ऊपर भी भार आएगा? क्योंकि जब मंत्री काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने नीचे अपने प्रभार वाले जिलों में विधायकों को भी कहेंगे कि जनाब आप भी जरा जो है वो भोपाल के चक्कर मत काटिए और जरा अपने क्षेत्र में जाइए। ये तो कई दफा कहा गया, संगठन की बैठक भी हुई है या मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है, तो इसमें कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा समय आप अपनी जनता के बीच में निकालिए, लेकिन भोपाल आ जाते हैं, भोपाल में आकर वो काम होते नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि अब चिंता इस बात की, क्योंकि चिंतन बैठक हो रही है यदि 26-27 को कान्हा में, तो चिंतन किस बात का होगा? चिंता इस बात की दिखाई देगी कि क्या 2023 से पहले हम वो सब कम करने में सफल हो पाए हैं जो जनता के सामने वादे किए थे। और इसीलिए उससे पहले एक बैठक ये रखी गई जहां मंत्रियों के साथ लंच हुआ, उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण की दिखाने का प्रयास भी किया गया, बात भी की गई, और आगे हम क्या चाह रहे हैं, यानी सरकार क्या चाह रही है आगे, उसको लेकर एक टास्क भी दे दिया गया। तो अब टास्क कितने मंत्री पूरा कर पाएंगे, जैसा आप विधायक कह रहे हैं, वो कितना काम कर पाएंगे, पर यह जरूर है कसावट की तरफ इशारा इसमें साफ दिखाई दे रहा है, और 2023 की चिंता है, इसीलिए चिंतन किया जाएगा। जी शुक्रिया मनोज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।